रेडी फॉर डिक्टेशन, स्टार्ट। देश में हुए ताज़ा उपचुनाव के नतीजे राजनीतिक रूप से बहुत सांकेतिक और महत्वपूर्ण हैं। 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों के लिए 6 राज्यों में 23 जून को मतदान हुआ था। कुल 10 में से 5 सीटों पर भाजपा की जीत उसके प्रति मतदाताओं के कायम विश्वास को जाहिर करती है। हाल के समय में अग्निपथ योजना और उसके पहले नमाज पत्थरबाजी बुलडोजर के चलते बड़ा विरोध दिख रहा था, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में आलोचकों या आलोचना की हवा निकलती हुई दिखी है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर भाजपा ने समाजवादी पार्टी को किनारे लगा दिया है। इन दोनों ही सीटों पर भाजपा का इतिहास अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में इन दोनों सीटों पर मिली जीत पार्टी को और मजबूत करेगी। भाजपा यह दावा कर सकती है कि इन दोनों सीटों पर मिली जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक सफलता का फल है। विपक्षी दलों को आगामी चुनावों में अब बेहतर तैयारी के साथ मुकाबला करना पड़ेगा और साथ ही अपने प्रति जनविश्वास को भी बनाए रखना होगा। भाजपा के लिए त्रिपुरा से भी अच्छी खबर आई है। वहां 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने बाजी मार ली है, पर कांग्रेस के लिए यह राहत की बात है कि उसने यहां एक सीट अगरतला भाजपा से छीन ली है। झारखंड में भी कांग्रेस को एक सीट हासिल हुई है। इससे पार्टी में जरूरी उत्साह आएगा। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस लगातार मुकाबले में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वह न तो आजमगढ़ में और न रामपुर में मैदान में उतरी थी। एक राजनीतिक पार्टी को किसी भी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी के सामने से जानबूझकर हटना नहीं चाहिए। विपक्षी दल मिलकर भी लड़ सकते थे, एक दूसरे का समर्थन कर सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। यह भाजपा की बेहतर रणनीति की जीत है और विपक्षी दलों को ज़्यादा तैयारी के साथ मुकाबले में उतरना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा सबसे बड़ी ताकत है और अगले लोकसभा चुनाव को 2 वर्ष से भी कम समय बचा है। कुछ शिकायतों के बावजूद भाजपा को सहज बढ़त हासिल होती दिख रही है। एक बात और गौर करने की है कि भाजपा के 3 सांसद भोजपुरी के सुपरस्टार भी हैं। इन भोजपुरी स्टार को बिहार के बाहर भी पसंद किया जा रहा है। इस विषय में भी विपक्षी दलों को सोचना होगा।